तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़के पंकज को देखते हैं। वो नहा धोकर तैयार हो रहा था कि उसकी पत्नी आती है। वो उसके लिए शैंपियन भी लेकर आती है। तब उसका पति बोलता है, क्या हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? तानिया बोलते हैं, मुझे पता था तुम आज भूल जाओगे। दरअसल आज हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो गए हैं। 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे आज। पंकज बोलता है, अगर मुझे पता होता ना कि हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है तो मैं आज अपनी ब्यूटीफुल पत्नी को एक ब्यूटीफुल प्लेस पर ले जाकर डिनर करवाता। छोड़ो, कोई बात नहीं। हम इस चैंपियन के गिलास से ही चेस करके अपना सेलिब्रेशन करते हैं, जिसके बाद वो ड्रिंक के साथ एंजॉय करते हैं। इसके बाद पंकज बोलता है, डियर वाइफ आज करें। इतना सुनकर वो मूड अपसेट करने लगती है। शायद उसे किसी चीज का डर लग रहा था। तब पंकज बोलता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। जिसके बाद यहाँ पर दोनों को रोमांटिक कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं। वो पलंग तोड़ते इससे पहले ही तानिया को फिर से अजीब अजीब से सपने दिखाई देने लगते हैं। वो अपना होश खोने लगती है और बोलने लगती है, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। पंकज कुछ समझ पाता इससे पहले ही तानिया के मुंह से सफेद सा पानी बाहर निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। पंकज फिर तानिया के चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़कता है और उसे होश में लेकर आता है। यहाँ पर हम पंकज को साफ देख सकते हैं कि वो तानिया को कितना ज्यादा प्यार करता था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम दोनों कपल को डिनर की टेबल पर साथ देखते हैं, जहाँ पर तानिया थोड़ी अपसेट होती है और पंकज डिनर कर रहा था और वो ऑफिस जाने के लिए भी तैयार था। दोनों डिनर साथ करते हैं। पंकज का मूड ठीक करने के लिए तानिया बोलती है, पंकज सॉरी, कल रात फिर मुझे दौरा पड़ा। पंकज मुस्कुराता है और बोलता है, क्या सॉरी? ये मुरझाया हुआ चेहरा बनाकर अपने पति को ऑफिस भेजोगी? कोई नहीं, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर तानिया बोलती है, अच्छा पंकज, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। वो बोलती है, मेरे कुछ अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे। तब पंकज जोर जोर से हंसता है और बोलता है, अंडरगारमेंट नहीं मिल रहे? कोई बात नहीं, तुमने इधर उधर रख दिया होगा, उन्हें ढूंढ लेना, मिल जाएंगे। तानिया बोलती है, मैंने सब जगह देख लिया लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिख रहे। इसके बाद पंकज ऑफिस के लिए लेट होने लगता है। तब वो बोलता है, वो डिप्रेशन की गोलियां ना टाइम पर ले लेना, मैं निकलता हूँ। जिसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन तानिया फिर से उसे गेट पर रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हें पता है हमारी पड़ोसन सरिता, वो मार्केट जाएगी, सोच रही थी मैं भी मार्केट जाऊं, घर के सामान के साथ साथ कुछ अंडरगारमेंट भी ले आऊं। इस पर पंकज बोलता है, सरिता ना मुझे ठीक नहीं लगती, आप उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। इसके बाद तानिया बोलती है, आप ऐसा मत कहिए, इतनी तो अच्छी है वो, आप ही जानते हो ना यहाँ मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं होता, बस सरिता ही तो है जिससे मैं ठीक से हंस बोल लेती हूँ। फिर पंकज बोलता है, सॉरी बाबा सॉरी, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी हम सरिता को देखते हैं। वो खिड़की पर खड़ी होकर पंकज का इंतजार देखने लगती है। वो जैसे ही गाड़ी लेकर बाहर जाने लगता है तो वो उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है और बेहोश होने का नाटक करके वहीं पर फैल जाती है। जिसके बाद पंकज उसे उठाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं उठती तो पंकज उसे उसके घर पर ले जाता है और फिर से जगाने की कोशिश करने लगता है। जब नहीं जागती तो वो पानी लेने जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये सब सरिता की एक सोची समझी चाल थी। उसने जाल फेंका था और पंकज उस जाल में फंस जाता है। जिसके बाद पंकज उसे घर लेकर जाता है। पंकज उसे जगाता है तो वो पंकज को पकड़ लेती है और उसके साथ रोमांस होने लगती है। जिसके बाद पंकज उसे दूर करता है और थोड़ी सी खरी खोटी सुना देता है, लेकिन वो नहीं मानती और पंकज के काफी करीब आ जाती है। पंकज उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सरिता तानिया के घर जाती है। दरअसल वो मार्केट जाने वाले थे, इसलिए तानिया रेडी होती है। तब सरिता बोलती है, ओए होए क्या लग रही हो आज? अरे मार्केट जा रहे हो या मर्दों के ऊपर बिजली गिराने जा रही हो? सरिता तानिया से बोलती है, क्या हुआ, अपसेट क्यों हो? तानिया बोलती है, नहीं नहीं अपसेट तो नहीं हूँ मैं। फिर सरिता बोलती है, क्या हुआ, पंकज से झगड़ा हुआ का? तानिया बोलती है, नहीं नहीं, अरे वो तो कितने अच्छे हैं, मैं उन्हें सुख नहीं दे पा रही ना, फिर भी वो मेरे साथ है। जिसके बाद तानिया वॉशरूम जाती है और सरिता उसकी अलमारी में से फिर से कुछ अंडरगारमेंट्स चुरा कर अपने बैग में रख लेती है। जिसके बाद वो नेल कटर्स लेकर वहां पर नाखून घिसने लगती है। तभी तुरंत तानिया आ जाती है और वो नाखून के साथ उसे देख लेती है। तानिया घबरा जाती है। दरअसल उस नेल कटर को देखकर उसे फिर से दौरा पड़ गया था। वो बोलती है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। उस चाकू को देखकर तानिया को फिर से दौरा पड़ गया था।
और उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखने लग गई थी। वो बोलती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। सरिता कुछ समझ पाती इससे पहले ही तानिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सरिता उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती। तब वो पंकज के पास फोन करती है और उसे बुला लेती है, जिसके बाद पंकज सरिता के हाथ में उस चाकू को देख लेता है और बोलता है, तुमने ये क्यों निकाला? इसी के कारण ही तानिया को दौरा पड़ा। वो उसे थोड़ा सा हड़का देता है और धमका देता है। फिर वो तानिया के चेहरे पर थोड़ा सा पानी डालता है। तानिया होश में आती है। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वो अपनी एक पेशेंट शिखा का इलाज कर रहा था। दरअसल उसे भी शायद डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और वो उसका इलाज कर रहा था। इलाज करते करते कब शिखा को डॉक्टर से प्यार हो जाता है, यहाँ पर उसे पता ही नहीं चलता। जिसके बाद यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर को सरिता के साथ दिखाया जाता है। वो सरिता से बोलता है, ले आए तुम जो मैंने मंगाया था? दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अंडरगारमेंट सरिता ने इस डॉक्टर के लिए ही चुराए थे। इसका नाम वैभव होता है और वो तानिया को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इसलिए उसने सरिता को पंकज को इम्प्रेस करने के लिए भेजा था, ताकि वो पंकज को इम्प्रेस कर सके और तानिया उसकी हो जाए। वो उन अंडरगारमेंट को अपनी अलमारी में सजा कर रखता है। ऐसे ही करके उसने बहुत सारे अंडरगारमेंट चुरवा लिए थे। वहीं हम फ्लैशबैक से देखते हैं कि डॉक्टर को एक पार्टी में तानिया से प्यार हो जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यहाँ पर सरिता बोलती है, तुम्हारे इस गंदे दिमाग की वजह से ऐसा लगता है जैसे तुम दूसरों का दिमाग सही करते करते तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो गया हो। डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर का कंटा सरिता के रख देता है और बोलता है, तू याद रख, औकात में रह, और हाँ, तू यहाँ केवल मेरा हुक्म मानने के लिए आई है, तो जो मैं कहूँ वो कर, बस ज्यादा ज्ञान मत पेल। पंकज को अपने जाल में फंसा, जिसके बाद तानिया मेरी हो जाएगी। लेकिन सरिता बोलती है, उन दोनों में इतना प्यार है ना, वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। मैं तुम्हारा ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सरिता को एक वीडियो दिखाता है। दरअसल वो ये वीडियो थी जिसमें सरिता को एक ऐसी बीमारी थी जहाँ वो बहुत सारे मर्दों से सुख लेती थी। वो ना चाहते हुए भी किसी को भी इम्प्रेस करके उसके साथ संबंध बनाने का उसका काम था। इसीलिए वो डॉक्टर के पास आई थी और डॉक्टर से भी सरिता को प्यार हो जाता है। ये उसकी एक ऐसी बीमारी थी जिसका हल केवल डॉक्टर ही निकाल सकता है। उसने उस बीमारी को तो ठीक कर दिया, साथ ही सरिता के साथ बनाए हुए कार्यक्रम की वीडियो भी अपने पास रख ली और अब वो सरिता को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से सरिता तानिया और पंकज के बीच में आ रही थी। इसलिए ना चाहते हुए भी सरिता को ये गंदा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर बोलता है, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं ये तेरी वीडियो तेरे पति दामोदर को दिखा दूंगा, जिसके बाद पता नहीं वो तेरे साथ क्या क्या करेगा। फिर वो ये भी बोलता है कि सरिता जी, आप खुद ही तो पंकज के साथ रोमांटिक कार्यक्रम बनाना चाहती थी, तो आप वही करिए, पंकज को तानिया से दूर कीजिए, इसके बाद मेरा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। सरिता बोलती है, तुम मेरे ऊपर मरो ना, उस तानिया में क्या है? डॉक्टर बोलता है, तान्या ने हमारी बेइज्जती की थी, उसका बदला अब ऐसे लेंगे। उस पर मेरा आकर्षण भी काम नहीं करता, लेकिन वो नहीं जानती कि तान्या जैसी शरीफ लड़की मुझ जैसे शिकारी से बचकर कहाँ जाएगी। और हाँ, तान्या को हासिल करना ना मेरी हसरत ही नहीं, अब मेरी जिद्द भी है। दूसरी तरफ फिर से हम पंकज को तान्या के साथ देखते हैं, जहाँ वो रोमांटिक कार्यक्रम करने से पहले इस बार तान्या को फीमेल वाइग्रा खिलाता है और बोलता है, इस बार मैंने तुम्हें एक दवाई दी है जिससे तुम्हें उसका असर होगा, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। जिसके बाद दोनों रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। उनका कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ता इससे पहले ही फिर से तान्या के माइंड में वो सब दोबारा से दोहराने लगता है। उसे फिर से अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद पंकज फिर से उसे पानी छिड़क कर जगाता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।